ये तस्वीर आपने देखी, ये तस्वीर है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस की। गणपति विसर्जन के अगले ही दिन अमृता फडणवीस जुहू बीच पर सफाई अभियान में शामिल करने पहुंची थी। उनके साथ अक्षय कुमार जैसे बड़े अभिनेता भी शामिल थे। गणपति के बीच फैली गंदगी को साफ करना, लोगों को मैसेज देना कि त्योहार मनाइए लेकिन शहर को गंदा मत कीजिए, ये काम काबिले तारीफ था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस पूरे अभियान की चर्चा कहीं पीछे रह गई और लोग क्या करने लगे, लोग अमृता फडणवीस के कपड़ों पर बेहुदा और घटिया कमेंट करने लगे। अब सवाल ये उठता है कि एक महिला के काम से ज्यादा उसकी ड्रेस क्यों मायने रखती है? क्या समाज में किसी महिला का मूल्य सिर्फ उसके कपड़ों से तय होगा? क्या किसी को ये हक है कि वो सोशल मीडिया पर बैठकर उसकी इज्जत उछाले? कपड़ों पर कमेंट करने वाले ये लोग आखिर किस मानसिकता के हैं? नेक काम करने वाली महिलाओं को ट्रोल करना, उसकी छवि को खराब करना, ये वही बीमार सोच का हिस्सा है जो औरतों को बराबरी का हिस्सा नहीं देना चाहती है। कपड़े हर किसी का निजी चुनाव है। जिस देश में औरतें हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, वहां अगर आज भी उनके कपड़ों को लेकर सवाल उठेंगे तो ये समाज की सोच की गंदगी को दिखाता है। अमृता फडणवीस ने सफाई अभियान चलाकर एक संदेश दिया, लेकिन ट्रोलर्स ने दिखा दिया कि असली गंदगी तो उनके दिमाग में भरी हुई है। आज इस वीडियो में हम उन ट्रोलर्स की जम के क्लास लेंगे और साफ साफ पूछेंगे कि क्या एक महिला की पहचान सिर्फ उसके कपड़ों से ही है या फिर उसके काम, उसके कर्म और उसके विचारों से। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि लोगों ने क्या क्या कमेंट किए हैं। एक ने कमेंट किया कि स्मृति ईरानी टीवी फिल्म इंडस्ट्री से राजनीति में आई थी, किंतु राजनीति में आने के बाद से ही उनका पहनावा हमेशा से ही गरिमापूर्ण देखा गया, जैसा आदरणीय सुषमा स्वराज जी का हुआ करता था, लेकिन ये तो हॉट नहीं अगली लगती है। एक और यूजर ने लिखा कि मेरे घर की लड़की बच्ची को तमीज है, कब, कहां और कैसे कपड़े पहनने चाहिए, बाकी भगवान ने सब दिया, लोगों को हजम नहीं होता। सक्सेस, कामयाबी, पैसा आई, पहले कपड़े उतारने लगते हैं और मर्यादा को छोड़ दिया जाता है। समय ऐसे लोगों का न्याय करता है। एक और ने कमेंट किया कि अमृता भाभी, मुझे आपके बारे में आदर है, आपके बेबाक स्वभाव की मैं तारीफ करता हूं, लेकिन सच कहता हूं कि आपका ड्रेस सेंस बिल्कुल ठीक नहीं है। कृपया कोई सही और समझदार फैशन कंसल्टेंट हायर करिए। देवेंद्र फडणवीस को अलग रखिए, ये आप अपनी खुद की इमेज के लिए है। एक और यूजर ने कमेंट करके लिखा कि छपरी क्लोथ्स फैशन ऑन पीक, शेमलेस वुमेन। एक यूजर ने लिखा कि ये महिला सीएम देवेंद्र फडणवीस की धर्मपत्नी है, जिनका नाम अमृता है, जिनके बदन से चिपकी हुई पोशाक पहनी हुई है जो इन्हें शोभा नहीं देता है। ये केवल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कर रही हैं? इसके अलावा और भी कई लोगों ने भद्दे भद्दे कमेंट किए। एक यूजर ने लिखा कि ये मोहतरमा एक राज्य की मुख्यमंत्री की पत्नी अमृता फडणवीस है, आप इनके कपड़े देखिए, लाज शर्म तो कुछ बची ही नहीं है। इस साथ ही इनके पीछे सटे बुजुर्ग को देखिए। अब इस पूरे मामले पर मेरी क्या राय है ये मैं आपको बता देता हूं। अमृता फडणवीस को उनके कपड़ों की वजह से जिस तरह से ट्रोल किया गया वो सिर्फ शर्मनाक नहीं बल्कि हमारी सोसाइटी की गंदी सोच को सामने लाता है। आखिर ये ट्रोलर्स कौन होते हैं? किसने इन्हें हक दिया कि ये कौन सी भी महिला के कपड़े पर अपने राय दें और कमेंट करें? अमृता फडणवीस सिर्फ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ही नहीं बल्कि एक पढ़ी लिखी और इंडिपेंडेंट महिला है। उन्होंने कई सालों तक बैंक में काम किया है। वो कुछ भी पहने, ये उनकी चॉइस है। जब देवेंद्र फडणवीस उनको मना नहीं कर रहे हैं तो ये ट्रोलर्स कौन होते हैं? इन ट्रोलर्स की अगर बात करें तो ये किसी के भी सगे नहीं होते हैं। अगर अमृता फडणवीस की जगह कोई फिल्म एक्ट्रेस होती तो यही लोग उसकी इस फोटो को लाइक भी करते और उस पर ब्यूटीफुल कमेंट भी करते। माना कि उनके पति एक ऐसी पार्टी से जुड़े हुए हैं जिसके कुछ लोगों के विचार इन ट्रोलर्स के जैसे हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी महिला को क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है उसको लेकर इस तरह से गंदे गंदे और भद्दे कमेंट्स किए जाए। जरा सोचिए, एक
महिला बीच क्लीनिंग जैसे नेक काम में हिस्सा ले रही है, लेकिन लोगों को क्या दिखता है? उनका ड्रेस। मतलब साफ है कि समस्या अमृता फडणवीस की नहीं है, समस्या उन लोगों की सोच की है जो औरतों को सिर्फ उसके कपड़ों से आंकते हैं। आज का सीधा सवाल यह है कि कौन हो तुम? किसने तुम्हें ये लाइसेंस दिया कि तुम किसी महिला पर उंगली उठाओ? समाज को बदलने की जिम्मेदारी सरकार की हो सकती है, लेकिन औरतों की इज्जत बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। और अगर आज भी हम चुप रहे तो याद रखना, कल ये ट्रोलर्स हमारे घर की औरतों तक पहुंच सकते हैं। तो मेरा साफ संदेश है कि अमृता फडणवीस की ड्रेस उनकी चॉइस है। औरतों को कपड़ों से नहीं, उनके कामों से जज करो, वरना समाज को आगे बढ़ाने का हक हमें नहीं है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।